अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने कल कहा कि मैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की बेसिक के लिए एक लेक्चर बनाऊंगी, एक लेक्चर दूंगी आपको, ताकि आपको जो है वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का बेसिक पता हो। जब आपको एक्टिव वॉइस बेसिक पैसिव वॉइस का बेसिक पता होगा तब आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। चलें, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतना कह दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई ये ज़्यादती ना किया करें। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और वीडियो पूरा देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टेंस है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसका जो है वो पहले एक्टिव में क्या होता है, इनके सिंपल सेंटेंस में क्या करते हैं हम लोग। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, एस या ईएस का इजाफा करते हैं, डू डज लगाते हैं और नेगेटिव बनाते वक्त नॉट का यूज करते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त डू और डज को स्टार्ट में लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब हम नेगेटिव बनाते वक्त लगाते हैं तो उसके साथ एस या ईएस का इजाफा हम ख़त्म कर देते हैं। सिर्फ सिंपल सेंटेंस में एस या ईएस का इजाफा होता है। उसके अलावा जो है वो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इसका पैसिव वॉइस बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले हेल्पिंग वर्ब लगते हैं पैसिव बनाते वक्त और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जो भी पैसिव वॉइस किसी भी सेंटेंस का बनाना हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, हमेशा ये बात अपने माइंड में बिठा लें। उसके बाद इज एम आर लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा पैसिव वॉइस बनाते वक्त और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो तब इस्तेमाल होती है जब हम उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, मीन के डिड नॉट लगाते हैं, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इसकी जो है वो सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म मीन के ही डाइड, ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है। ठीक है, जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और साथ में डिड नॉट का इजाफा करेंगे। और इसी फिक्रे को जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस बनाते वक्त पास्ट कंटिन्यूअस वाले हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, मीन के वाज वर लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है पैसिव वॉइस बनाते वक्त। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की बात की, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की और पास्ट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले स्टेप में बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं इज एम आर, मीन के प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होंगे इज एम आर, और नेगेटिव बनाते वक्त इसमें नॉट का इजाफा करेंगे और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। उसके बाद जो है वो इसका पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम क्या करेंगे, आई एम आर इज एम आर के साथ बीइंग लगा देंगे, मीन के इधर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया था ना, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को हटा के हम क्या करेंगे, बीइंग लगा देंगे और वर्ब की हम फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म कर देंगे, मीन के जैसे स्लीपिंग की बात करते हैं, ये आईएनजी वाली फॉर्म हो गई, आई एम स्लीपिंग। तो इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, स्लीपिंग की जगह पे हम स्लीपर लगा देंगे और बीइंग लगा देंगे इज एम आर के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आपको ये भी पता होगा कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ये फर्क आपने याद रखना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल होने हैं और वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वाज और वर यूज होता है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस के ये हेल्पिंग वर्ब है वाज वर, और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है और जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें नॉट यूज होता है और जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो वाज वर को स्टार्ट में लगा दिया जाता है। तो इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, वाज वर के साथ नॉट, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त। ठीक है, और इसके साथ जो है वो आईएनजी हटाकर हम क्या करेंगे, बीइंग लगा देंगे और वर्ब की जो फॉर्म होगी उसको हम थर्ड फॉर्म बना देंगे। ठीक है,
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, हैज़ और हैव, इसमें मतलब हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो हैज़ हैव इस्तेमाल होते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इस्तेमाल होती है टेंस में ही। तो इसमें हमने क्या करना है, नेगेटिव बनाते वक्त नॉट का यूज़ होता है, और इंटेरोगेटिव बनाते वक्त हैज़ को स्टार्ट में लगा दिया जाता है या हैव को। तो इसमें हमने पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, हैज़ हैव के साथ हमने बीन का इजाफा कर देना है। मीन कि आपने एडवांस चलना है। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लिए हमने पैसिव वॉइस बनाते वक्त, और कंटिन्यूअस में बीइंग का इजाफा कर दिया, ठीक है, आईएनजी को देखते हुए। उसके बाद परफेक्ट में हैज़ हैव के साथ हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, मीन के हैज़ बीन और हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो पहले भी ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमने क्या करना है, हैड के साथ बीन लगा देना है, और वर्ब की फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होगी क्योंकि पहले ही तीसरी फॉर्म लगी हुई है। और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, विल, शैल, और इसके साथ हैव लगा देंगे। इनके विल शैल के साथ हम क्या करेंगे, हैव लगा देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ये फ्यूचर परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस की बात कर रही हूँ। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इसके साथ हैव बीन लगा देंगे, मीन के बीन का इजाफा कर देंगे, और फॉर्म जो है वो पहले ही तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है। तो इसमें मॉडल वर्ब मीन के विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। ये टेंस है, सिंपल सेंटेंस की बात कर रही हूँ। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू के साथ हम बी लगा देंगे, सिर्फ बी का इजाफा करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये है जी मॉडल वर्ब को पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। और इन्फिनेटिव की बात करते हैं, टू जब लगा हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो उसमें हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते वक्त टू बी लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस तरह आपको समझ नहीं आई तो मैं मज़ीद जो है वो किसी पेज पर या वाइट बोर्ड पर भी आपको समझा सकती हूँ। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक और लेक्चर बना दूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।